यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को लेकर हुए हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने मामले पर यू टर्न ले लिया है और इसे वापस लेने के लिए कहा है। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर भी कई सवाल आने लगे हैं। सरकार मिड लेवल पर 45 विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त करने जा रही थी, लेकिन विरोध के चलते यू टर्न ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने के लिए कहा। लेटरल एंट्री से भर्ती का मुख्य विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ एलजेपी जैसे एनडीए के सहयोगी भी विरोध कर रहे थे। सरकार भले ही विरोध के आगे झुक गई, लेकिन लेटरल एंट्री से सरकार में उच्च पदों पर डायरेक्ट भर्ती का सिलसिला तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही चला आ रहा है। 1950 के दशक में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल के दिनों से ही सरकार विशेषज्ञों को नियुक्त करती रही है। आईजी पटेल, मनमोहन सिंह, वी कृष्णमूर्ति, मोंटेक सिंह आलूवालिया और आरवी शाही जैसे दिग्गज हस्तियों को सरकार में लाया गया था, लेकिन ये नियुक्तियां आमतौर पर वरिष्ठ पदों तक ही सीमित थी। अब सरकार का फोकस तकनीक और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर था, जहां मौजूदा सिविल सेवा व्यवस्था में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं है। यूपीएससी ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिससे ये बात साफ होती है। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल की शुरुआत की थी, जिसके तहत मंतोष सोदी जैसे लोगों ने सरकार में प्रवेश किया और बाद में भारी उद्योग के सचिव भी बने। बीएचईएल और सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले वी कृष्णमूर्ति भी लेटरल एंट्री के जरिए ही आए थे। वो भी भारी उद्योग सचिव रहे। इस तरह डीवी कपूर ने बिजली, भारी उद्योग और रसायन और पेट्रोकेमिकल 3 मंत्रालयों का नेतृत्व किया। इससे पहले 1954 में आईजी पटेल आईएमएफ से उप आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और बाद में आर्थिक मामलों के सचिव और आरबीआई के गवर्नर भी बने। साल 2018 के बाद से मोदी सरकार बड़े पैमाने पर और मध्य स्तर पर लेटरल हायरिंग रणनीति पर आगे बढ़ी है। हालांकि सरकार ने इसका कारण दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को बताया है, लेकिन सरकारी नौकरियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में विफलता ने भी इसमें भूमिका निभाई है, खासकर इसलिए कि कई आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक नहीं हैं। बहरहाल ऐसे बहुत कम अधिकारी हैं जो अपने करियर के दौरान विशेषज्ञता हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन विपक्ष के दबाव के बाद मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में हुई बयानबाजी आपको दिखाते हैं। बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लेटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है इन्होंने। देखिए, मैं इस 2 बात को एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत में सवाल उठाया जाएगा, तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है
आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी।